खत्म हो गया। अरे ये क्या हो गया साहब? झूठ नहीं बोलता है, झगड़ा चलता है इसी दरबार में। तो कसम से भाई देख लीजिए आप। रवि भाई की नानी बैठी है, दवाई इसलिए दे रहा हूँ जी, 2 लीटर एक बूंद अगर गिर जाएगा धरती पर तो वहाँ पे ना सब कुछ निकल जाता है, झाग झाग हो जाता है। और उन्होंने 2 लीटर का इस्तेमाल किया है। आप सोच रहे हैं बाथरूम के अंदर 2 लीटर इस्तेमाल करना पेशेंट के ऊपर वही पानी समझकर, लेकिन खुदा बहुत महान है। मैं आपको गवाही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये गवाही कुछ दिन पहले की है। एक मेरे रिश्ते में बहुत उनके मामा लगते हैं, वो दारू ज़्यादा, मेरा खानदान जो है वो दारू में बर्बाद है। असल में आपको बताऊँ ना, सब बर्बाद है दारू में। उनको प्रभु के बारे में बताऊँ ना, ये बात तो करते नहीं, पहले गाली देते हैं। तो बस मेरा काम लेकिन क्या है, प्रभु के बारे में बताना। मैंने उनको बताया, उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने नहीं सुना। और दारू पीने के बड़े आदमी, दारू पीकर वो घर पर आए, पेट उनका जल रहा होगा, तो तेजाब की 1 लीटर की बोतल उनके सामने फ्रिज रखी थी। वो उन्हें नहीं मालूम था, उन्हें मालूम था शायद पानी, और उन्होंने पूरी 1 लीटर पी है और पी कर वो सो गए। और जब वो सो गए 3 घंटे बाद जब किसी ने उसको उठाने की कोशिश करी ना, एक गले की सारी नसें जल गई, शरीर का सारा अंग जल गया। अंदर के डॉक्टर ने जब लेके गए तो डॉक्टर कह रहा भैया खत्म है, इसकी किडनी, फेफड़े सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। मैं आपको गवाही इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे याद आया हमारा प्रभु कितना महान है। हमारे बीच में जीते जी गवाही बैठी है जिसने 2 लीटर को इस्तेमाल किया। डेंगू, मलेरिया ये वगैरह वगैरह चल रहा है, ये वायरल बन गया एक तरह। जैसे कुछ आता है तो एकदम ट्रेंड बन जाता है ना, तो ये भी हर साल आता है, ट्रेंड बन जाता है। हमारे संजय भैया इसके लिए थोड़ा परेशान हो गए। डॉक्टर ने बोला आपकी प्लेटें गिर रही हैं, आप बीमार हैं, आपको ये हो जाएगा। एक बार खड़े हो जाएंगे संजय भैया, देखिए आप इनको देख के लग रहा है कि इनके साथ है परमेश्वर है। सबको प्रभु यीशु मसीह का छोटा सा बेटा, मेरा नाम है सिद्धू, मैं गवाही देना चाहता है बहुत बड़ी। आप टांग देख रहे हो, टांग है ना, और अभी मेरी प्यारी बहन ने, क्या नाम इसका, बहन का नाम है, बहुत प्यारा नाम है इसका, सरिता बहन। अरे गवाहियाँ मेरे पास बहुत सारी है, पर मैं सबसे शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करता है मैं, मेरी मम्मी ना गाँव गई, उधर पूरा परिवार घर गया हुआ था, तो खाना पीना मुझे आता है बनाना। मैंने बनाया, तोरी बनाया, तोरी बनाने के बाद प्रूफ करता हूँ मेरे पास, दादा है मेरे पास प्रूफ, मैं झूठ नहीं बोलेगा, मैं झूठ नहीं बोलेगा साहब। मैंने तोरी बनाया, तोरी बना के मैंने रख दिया और मैंने फ्रिज में ही रखा। दादा फ्रिज में मिला आपको? नहीं मिला। अब ये सोच रहे झूठी का भाई, नहीं साहब, परमेश्वर ने जब मेरा जीवन बचाया तो मेरी तोरी को नहीं बचाएंगे क्या? बचाएंगे साहब, मेरी तोरी को बचाया। 2 दिन से बाहर रखी हुई थी और खुदा ने खराब नहीं होने दिया। शाम को मैंने तोरी खाई, वही वाली, ना स्मेल, ना बदबू और ना वो खराब हुई। और दूसरा क्या नाम आपका, धीरज भैया, ये बकायदा प्रूफ के साथ बोलूँ ना, तारीफ के साथ। हाँ, इतने बड़े बड़े ड्राम लेके आए थे खाने के, झाग दे के ना भैया, झाग दे के खाना। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु, खत्म हो गया। अरे ये क्या हो गया साहब? झूठ नहीं बोलता है, झगड़ा चलता है इसी दरबार में। तो कसम से भाई देख लीजिए आप, ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। मेरा ना बाइक पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, लाइसेंस नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, आरसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था सच्ची में। और पोल्यूशन का चालाना 10,000 रुपये का, इंश्योरेंस का चालाना 20,000 रुपये का, हेलमेट का चालाना 1,000 रुपये का, और इसका था 5,000 रुपये, 5,000 रुपये लाइसेंस का, गाड़ी की आरसी खत्म हो गया यार। अरे यार दर्द खत्म हो गया, मैं तो बड़ा कल से बहुत परेशान था, मैं फ्रेश तक नहीं हो पा रहा था, अब समझ पा रहे, मैं फ्रेश नहीं हो पा रहा था। अब देख रहे मेरा दर्द खत्म हो गया। मेरी बाइक पकड़ लिया और उन्होंने बोला कि 3 दिन तक अभी बंद रहेगी। क्या रहेगा? बंद रहेगा। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बेटे, गलती मैंने करी, गलती क्या थी मेरी? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिस देश में रहा उस देश का कानून मानो, पालन करो। कानून मानो साहब।
मेरे पास लाइसेंस भी होना चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए, आपका पोल्यूशन होना, सारा कुछ होना चाहिए। गलती मेरी है ना, पर परमेश्वर ने पता कितने में 20, 10 और 5 और 25 यानी कि 50,000 देगा। 50,000 की तो मेरी बाइक भी नहीं है, पर कितने में छूटा पता आपको? 1500 रुपये। हालेलुया 1500 में मेरी बाइक खड़ी है। दूसरा, कल की तरह बंसी भैया के साले हैं, उनका नाम है भरत भैया का बेटा है जोए, पैदा हुए हैं। पैदा की खुशी में तो मैं ज़्यादा खुश हो गया, तो मैंने ज़्यादा डांस कर लिया, और डांस कर लिया तो मेरा पैदा तो मुड़ गया, वो ज़्यादा ही मुड़ गया। पता बकायदा फोटो भैया आपने देखा पर मेरा विश्वास ना इसलिए थोड़ा आवाज बहुत बढ़िया। समय नहीं है मेरे पास, 2 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। समय आराधना लगना चाहेगा, आराधना में मैं लगना चाहेगा, पर परमेश्वर वचन कहता है कि खुदा के ही भरोसे ना आत्मा है और सच्चाई है। मैं झूम रहता, काट रहता, कितना भी दर्द हो, और परमेश्वर ने आपका हृदय देखते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हृदय से वो प्रेम करेंगे ना, तो परमेश्वर सब कुछ आपके लिए करेगा। हालेलुया। मेरे पैर में आपके हाथ लगा था, पैर में कितना दर्द था, बहुत दर्द था, आंसू आ गया था। मेरे भाई ये आपके पिता ये भी लोग बोलने लगे थे, इतना क्यों है तेरे पर रात को भाई ने मेरे वहाँ करके प्रार्थना करी, तो क्या ने छोटी बहन मेरी मालूम बहन इन्होंने ये सेवा करी, यानी कि क्या लगाया, पर आज देख लो इस तरीके जो चीज क्या लगाया है। भैया जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया कि आज तू और तू गवाही देगा, तो चल चल के गवाही देगा। बहुत अच्छी हालेलुया। बोलो भाई साहब, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। ये लोग इसको है गवाही पता था। जय मसीह की सबको। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है कि हमारे चर्च में कुछ महीने पहले या दिन पहले भैया 2 किताबें मिली थी पढ़ने के लिए। हाँ भैया, 2 किताबें मिली थी चर्च के तरफ से पढ़ने के लिए, और पुलपिट के भैया ने बोला था कि जो इसको पूरा पढ़ लेगा तो उसके साथ अद्भुत होगा। उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया। अभी कंप्लीट नहीं हुई 2, अभी एक ही बुक चल रही है, उसका 5वां अध्याय चल रहा है मेरा, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब हमारे यहाँ पे पढ़े। ये मार्क करके सब मैं लिखती हूँ, जो अध्याय उसमें है सिर्फ वो बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बाइबल इतनी बड़ी है कि हम सब नहीं लिख सकते। तो ये सब मैं लिखती हूँ, और जो ज्यादा अच्छे वचन मुझे लगता है उन पर मैं पिक तरह से बात। हालेलुया। और इसका असर ये है कि मुझे कुछ दिनों से एक नंबर सपने में आ रहा था। मैं वो नंबर किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ईश्वर वो नंबर आप लोगों के सपने में खुद दें, और वो नंबर से आप लोगों को उधार मिले। क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो साइकोलॉजी के हिसाब से लोग वो नंबर देखने लगेंगे, और लोगों को भ्रम हो जाएगा कि वो नंबर हमारे सपने में आता है। वो नंबर इतना आशीषित नंबर है, मैंने गूगल सर्च मारा था। उस नंबर का मतलब ये होता है कि ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी कायनात यानी कि सारे फरिश्ते आपके साथ हैं। ये मैंने सपना अपनी बेटी को बताया कल कि रोज जब एक नंबर आता है उसका नंबर का मतलब नहीं पता, तो हमने गूगल सर्च मारा, उसमें वो नंबर का मतलब मुझे पता चला, और मैं बहुत खुश हुई। और फिर मेरी बेटी ने मेरे पर एक स्टोरी लिखी कि फरिश्ते हैं, और क्या था दिया, मतलब एक स्टोरी लिखी, और वो स्टोरी लिखती है घर में, तो उसने स्टोरी लिखी और इसने को सुना रही थी। मैं बाइबल पढ़ रही थी, इवनिंग का टाइम था, तो मैंने सुनी, आधी नहीं सुनी, मैंने अच्छा बोलती रही, और मैं अपना बाइबल में ध्यान लगा हुआ था मेरा। फिर मैं रात को सबके साथ बैठ के प्रार्थना की, अपने हस्बैंड के साथ भी, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी, और फिर मैं सो गई। और रात को मेरे सपने में पूरा आकाश खुल गया, और आकाश मैंने खुलता हुआ देखा, और उसमें मैंने बहुत सारे फरिश्ते देखे,
लाइन से फरिश्ते देखे और मेरा जो स्पेशल फरिश्ता वो मेरे पास में खड़ा हुआ था पंखों के साथ। तो वो इतना अच्छा मेरे को सपना मिला। और मैं चाहती हूँ कि आप सब प्लीज वो बुक पढ़े, जिंदगी बदल जाएगी, सच में बदल जाएगी। वो घर में रखने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है, और जितना लिखेंगे उतना याद होगा। तो आप उसको जरूर पढ़ें। तो मैं मेरी दवाई, वैसे मैं दवाई देती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा आज दे देती हूँ। तो मैं एक दो हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ, मतलब मैं बाइक चला रही थी, तो मेरा जो बैग था मेरे दोस्तों के पास था। तो मेरे जो दो दोस्त पीछे बैठे थे, तो उनमें से जो बैग था उसमें से एक ईयरपॉड गिर गया था सड़क पर। तो मेरे दोस्तों ने जाके ढूंढने की कोशिश करी, पर वो ईयरपॉड मिला नहीं। फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला शायद मेरे से ज़्यादा किसी और को ईयरपॉड की ज़रूरत होगी, पर यीशु मसीह मुझे ईयरपॉड कहीं ना कहीं से देगा। मैं इसे खरीदूंगी नहीं वापस, पर मुझे कहीं ना कहीं से मिलेगा। फिर मैं मसूरी घूमने चली गई 1-2 हफ्ते बाद, और मेरी मम्मी और मेरी बहन केमिस्ट स्टोर से दवाई लेने गए, और उस केमिस्ट वाले ने अपना ईयरपॉड उस थैली में डाल दिया, और जो मेरे ईयरपॉड का मॉडल था वो सेम मॉडल मेरे पास वापस आ गया। सब फ्री चाहिए और पता नहीं क्या क्या चीज चाहिए, जो उसे डिजाइन अपना चाहिए वैसा ही। और परमेश्वर ने पूरा का पूरा गाड़ी ट्रक होता है उसे भरकर उसके सामने जो जो उसने बोला था वही मॉडल वही कलर सब उसके घर में उतारा सामने। तो कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। सुनील भाई अभी कुछ दिन पहले ड्यूटी पे से वापस आ रहे थे और अचानक से इनकी गाड़ी स्लिप हो गई और ये गाड़ी पे से गिर गए। मगर खुदा का धन्यवाद, क्योंकि खुदा जो महान है वो अपने लोगों को बचाता है। एक भी उनके शरीर पे खरोच नहीं है, और जब पैर से गिरे तो खरोच ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। गिरा कैसे? ये बंदा ये तो चलाना नहीं आता है। हालेलुया बड़ी बात है ये। जी खुदा का धन्यवाद करते। और एक गवाही हमारे धनराज भैया की। आप जानते हैं धनराज भैया हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते थे। उनके मन में था ईस्टर पे कि वो जिस तरह सभी लोग रंग बिरंगे नए एकदम अच्छे कपड़े पहने थे, उनके भी मन में था। मगर कुछ चीज़ों के कारण ना हम चीज़ें नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते। धनराज भैया के मन में था, और इस बात के लिए वो मन में प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। बाइबल में लिखा ना, तेरे तन की और मन की जांचने वाला परमेश्वर वो जानता है तुझे क्या चाहिए क्या नहीं। उनको एक कपड़ा चाहिए था। कितना? एक। उनको चाहिए था ग्रीन कलर का कपड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक बेटे का मन खोला, और जब उन्होंने उनको बुलाया और कहा ये आपके लिए, तो उन्हें एक चाहिए था। खुदा ने उन्हें एक नहीं 3 दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी खुशी को, अपनी कमी को पूरा करता है। एक गवाही हमारे संजय भाई की, इनकी पिछले संडे तबीयत खराब हो गई थी। आप जान रहे हैं अभी आजकल डेंगू मलेरिया ये वगैरह वगैरह चल रहा है, ये वायरल बन गया एक तरह। जैसे कुछ आता है तो एकदम ट्रेंड बन जाता है ना, तो ये भी हर साल आता है, ट्रेंड बन जाता है। हमारे संजय भैया इसके लिए थोड़ा परेशान हो गए। डॉक्टर ने बोला आपकी प्लेटें गिर रही हैं, आप बीमार हैं, आपको ये हो जाएगा। एक बार खड़े हो जाएंगे संजय भैया, देखिए आप इनको देख के लग रहा है कि इनके साथ है परमेश्वर है जो अपने लहू के द्वारा कहता है मैंने तुझे दाम देकर खरीदा है। हालेलुया। और आज भाई हमारे बीच में सुरक्षित है। खुदा का धन्यवाद। आपको अपनी प्रभु ने कहा था 2024 की एंड में कि 2025 सच में आशीष का साल है, और मैंने विश्वास के साथ ग्रहण किया था कि मेरे लिए तो बिल्कुल है। और मेरे लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने अभी जॉब चेंज की लास्ट मंथ, आपको मालूम होगा। अब मैं ATM में कैश डालने का काम करता हूँ, जिसमें से आप लोग कैश निकालते हैं। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। तो कभी कभी ना कुछ टेंशन की वजह से इंसान भूल जाता है। तो मैंने उस ATM का पासवर्ड बनाया गया, मैं भूल गया उसको, मुझे याद ही नहीं। मैंने हजारों पासवर्ड डाल दिए उसके अंदर, वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने प्रार्थना के लिए फ़ोन किया परमेश्वर के दास को, और आपको मालूम है ये तैयार रहते हैं प्रार्थना के लिए। आप कभी भी फ़ोन करो, चाहे खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, प्रार्थना के लिए अवेलेबल मिलेगा। मैंने इनको फ़ोन किया, कभी कभी नहीं उठा पाता हूँ, आप लोगों को लगेगा इनका ही फोन उठाता हूँ। रात को भी 2 फोन आए, मैं नहीं उठा पाया, थक जाता हूँ कभी कभी। जब नहीं मेरे बस में नहीं रहता, वो मजबूरी है, होश ही नहीं रहता, इसीलिए रात को क्योंकि 12 बजे 12:30 बजे उधर से आए हम सारा सामान रखवा कर, फिर जब सोया तो शायद 1 बजे फोन बजा, कभी भैया की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने बताया कि प्रार्थना किया, बाद में भैया को भी फोन किया, और प्रभु की दया से अच्छी है। कई बार मजबूरी में ना उठा सकूं तो ये मत सोचना कि इनका शायद हल्सम उठाते, मैं इनका भी दिखा सकता हूँ, बहुत बार नहीं उठा पाता। मैं इसका जवाब दूंगा आपको। बाइबल में एक अध्याय सच हुआ,
आज वो हमारे बीच में है, मगर उन्होंने अपने दास को नियुक्त कर रखा है। आप चाहे फोन करो वो नहीं उठा पाते, कई बार नहीं उठाते, मेरा भी नहीं उठाते, सच में नहीं उठाते, बंसी भाई का भी उठा। प्रार्थना का विषय है तभी फोन किया है, नहीं तो प्रार्थना कोई फोन क्यों करेगा। लेकिन इनको मालूम है इस चीज का कि अगर फोन किया तो कोई ना कोई बात होगी, तो प्रार्थना क्या जाता है, आपको प्रार्थना नहीं करते होंगे, फोन नहीं उठाया, वो बात मैटर नहीं करती। लेकिन बात ये मैटर करती है कि आपके लिए उन्होंने प्रार्थना की कि नहीं। आपके जीवन में कई हमने गवाहियां सुनी कि कई बार फोन करा लोगों ने नहीं उठा पाया, और कई बार इनका फोन उठाने से पहले ही कई बार जो सामने चीख रही होती थी, चिल्ला रही होती थी, मैं खत्म कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और फोन लगाते ही वो अपने आप चली जाती है। हमने ये गवाहियां भी सुनी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी गवाही कुछ ऐसी है। इन्होंने प्रार्थना करी, मैंने उनको बताया कि मैं ना एटीएम का पासवर्ड भूल गया हूँ, और सर से बात ही वो कह रहे भैया 35,000 रुपये का खर्चा आएगा इसमें, और सैलरी तो मिली नहीं, 35,000 रुपये कहाँ से दूंगा मैं। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, खुदा ना आपके लिए एक बेहतर योजना तैयार करता है। मैं जब उसमें हजारों पासवर्ड डाल चुका, नहीं खुला, जब इन्होंने प्रार्थना करी अगले दिन में फिर वापस गया उसी एटीएम, 1 घंटा बैठा, मैंने तब भी लगभग 200-300 पासवर्ड डाल दिया, तुमने नाम ही नहीं ले रहा। मैंने लग रहा कवर तेरे 35,000 रुपये। कई बार डालता है ना दोस्त, अरे तू यीशु मसीह को मानता फिर भी तेरा नुकसान हो रहा है, 35,000 रुपये तो देने पड़ेंगे, देख कैसा तेरा प्रभु है, नहीं बचा पाता तेरे 35,000 रुपये। तो लेकिन हम विश्वासी की पहचान क्या है, वो चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो, कितने भी बुरे हालातों में हो, चाहे डॉक्टर भी कहते हैं अब ये नहीं बचेगा, मगर फिर भी खुदा कार्य करता है कि नहीं। तो मैंने खुदा का धन्यवाद किया कि मेरे पास एक वचन पहुंचा जो महिमा के पैदा होने के समय पहुंचा था, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, या बांध और दृढ़ हो जा। जब मैंने ये वचन मन में सुना, मैंने आंखें बंद करी, प्रभु बस तेरे हवाले, आंखें बंद कर रहा हूँ, और एटीएम में पासवर्ड मिला रहा हूँ। मुझे खुद नहीं मिला, मैंने क्या पासवर्ड डाला और वो एटीएम खुल गया। तो खुदा बहुत महान है और वो अद्भुत काम करता है, उसकी अनुग्रह की कृपा कभी भी हमारे पर बंद नहीं होती। मैं आपको एक और जबरदस्त गवाही देना चाहता हूँ, बहुत ही जबरदस्त। तेजाब वाली गवाहियाँ आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। एक हमारे बीच में हमारी रवि भाई की नानी बैठी है, गवाही इसलिए दे रहा हूँ जी, 2 लीटर एक बूंद अगर गिर जाए ना धरती पर, तो वहां पे ना सब कुछ निकल जाता है, झाग हो जाता है, और उन्होंने 2 लीटर को इस्तेमाल किया है। आप सोच रहे हैं बाथरूम के अंदर 2 लीटर इस्तेमाल करना अपने शरीर के वही पानी समझकर, लेकिन खुदा बहुत महान है। मैं आपको गवाही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी एक गवाही कुछ दिन पहले की है। एक मेरे रिश्ते में बहुत उनके मामा लगते हैं, वो दारू ज़्यादा, मेरा खानदान जो है वो दारू में बर्बाद है। असल में आपको बताऊँ ना, सब बर्बाद है दारू में। इनको प्रभु के बारे में बताऊँ ना, ये बात तो करते नहीं, पहले गाली देते, तो बस मेरा काम लेकिन क्या है प्रभु के बारे में बताना। मैंने उनको बताया, उन्होंने नहीं सुना, और दारू पीने के बड़े आदमी, दारू पीकर वो घर पर आए, पेट उनका जल रहा होगा, तो तेजाब की 1 लीटर की बोतल उनके सामने फिर रखी थी, उन्हें नहीं मालूम, तो उन्हें मालूम था शायद पानी, और उन्होंने पूरी 1 लीटर पी ली, और पी कर वो सो गए। और जब वो सो गए 3 घंटे बाद जब किसी ने उसको उठाने की कोशिश करी ना, एक गले की सारी नसें जल गई, शरीर का सारा अंग जल गया। अंदर के डॉक्टर ने जब लेके गए तो डॉक्टर कह रहा भैया खत्म है, इसकी किडनी, फेफड़े सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। मैं आपको गवाही इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे याद आया हमारा प्रभु कितना महान है। हमारे बीच में जीते जी गवाही बैठी है जिसने 2 लीटर को इस्तेमाल किया, और फिर भी शरीर में कोई खरोच नहीं है। वो अपने लोगों को बचाता है। हमने कितनी गवाहियाँ सुनी, तो प्रभु आपको इन गवाहियों के द्वारा आशीष करे, और ये गवाहियाँ सच में आपके जीवन को बदलती हैं। तो सब प्रभु का धन्यवाद, सब कुछ है मसीह। इतनी सुंदर गवाहियों को सुन के हमें आनंदित और खुश होना चाहिए। हालेलुया। आज मैं आपके सामने इतनी अद्भुत गवाहियों की लिस्ट लेकर आई हूँ कि आज जितने बाहर आने जाने वाले लोग भी होंगे ना, वो भी सुन रही है, बोलेंगे इसे कहते हैं हालेलुया। आप इन गवाहियों को सुनेंगे, और ये गवाही ऐसे है कि अगर आप में से किसी का विश्वास कमजोर भी है ना, आज वो भी मजबूत होने वाला है। अपने कानों को खोल कर रखिएगा और इस गवाहियों को सुनकर यहोवा के नाम के नारे लगाएं। हालेलुया। सबसे पहले गवाही है पूनम सिस्टर की। हमारी पूनम दीदी है और खुदा की महिमा करने वाली बेटी है, और प्रभु की महिमा करती है, इसके लिए खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। इनकी एक गवाही है कि इनकी एक सिस्टर है, उनका ना काम, आपको पता है आजकल की जनरेशन में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इतना ज़्यादा हाई हो रहा है ना कि आप उसके कंपटीशन नहीं कर सकते। ये बता दो, हम संडे को छुट्टी लेते हैं, हम बस ये तो आपको पक्का छुट्टी मिलेगा।
नहीं देते बिल्कुल। जी बिल्कुल। लेकिन इनकी सिस्टर का काम छूट गया था और आपको क्या लगता है कि जीवित परमेश्वर ऐसा होने देगा कि उनका काम छूटा रहे और उनका जॉब लगे? क्या लगता है आप लोगों को? जॉब लगी, हालेलुया। और इतनी अच्छी जॉब लगी कि इनकी सोच समझ से बढ़कर। और ऐसी सेम इनके जीजू की गवाही है कि इनके जीजू की भी जॉब छूट गई थी। प्रभु ने 35,000 सैलरी की जॉब दी, हालेलुया हालेलुया। और एक बेइज्जती हो जाती है इस बात में। वो सोचता है कि 8,000 के हटा के हम इसको 8,000 ना कमाने दे, पर प्रभु उल्टा करता है, 8 से 16 पे ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। 16 वालों को 35 पे ले जाता है। अच्छा, आपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की गवाही सुनी होगी, लोन की गवाही। किसी को फिर बहुत ज्यादा कर्जा होता है, लोन का इतना ज्यादा बोझ होता है ना, वो उसे चुका नहीं पाते। लेकिन इस सिस्टर की क्या गवाही आपको पता है? इनका भरोसा, इनका विश्वास इनके जीवन में इतना अद्भुत कार्य किया कि इनके मालिक का इन पे 20,000 का लोन था, 20,000 का कर्ज था। पास्टर जी ये बता रहे हैं कि वो कर्ज टूट चुका है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और उसकी प्रशंसा हो। आपको पता है सारे कार्य कैसे होते हैं हमारे जीवन में? एक विश्वास के कारण। प्रभु का जीवित कलाम इस प्रकार से आपसे बातचीत करता है कि यदि तू राई के दाने के बराबर विश्वास करेगा तो उस पहाड़ को कहेगा ना कि समुद्र में जाकर वो भी हो जाएगा। आज आपके जीवन में बेशक आपकी आशाएं टूट रही है, एक राई के दाने के बराबर विश्वास करके अगर आप इस भवन में आए हैं ना, उस जीवित कलाम को सुन रहे हैं, तो आप ये विश्वास करके जाइए कि आज आपके जीवन की हर एक आशा और आपका मनोबल जीवित परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। दूसरी गवाही है, सावित्री सिस्टर है हमारी, सुमित्रा दीदी है, उनकी बहन है। इनकी एक गवाही है, इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, हम सभी जानते हैं। पिछले संडे ईस्टर पे भी गवाही दी और ये गवाही है कि इनके हस्बैंड की ये नेक की जो हड्डियां होती है, दोनों बोन्स वो टूट चुके थे। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि वो कोई वर्क नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। लेकिन इनकी ये इच्छा थी, प्रभु ये अपने बल पे, अपनी स्ट्रेंथ पे ये गाड़ी चलाने पाएगा। और इनका विश्वास इतना मजबूत, कहते हैं ना, पत्नी के विश्वास से पति का उद्धार है, पति के विश्वास से पत्नी को। अपने हस्बैंड के लिए ये विश्वास किया कि जीवित परमेश्वर मैं जानती हूँ आप परमेश्वर हैं, आप यहोवा है, आप एक जिंदा खुदा है और मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे होंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज वो अपनी स्ट्रेंथ पे, अपने बल पे वो गाड़ी चला रहे, हालेलुया। जहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो मूव नहीं कर सकते, वो अपने बल पे, अपनी स्ट्रेंथ पे गाड़ी यूज कर रहे हैं। इस गवाही को सुनकर तो आपको चिल्लाना चाहिए, बोलना चाहिए, हालेलुया। दूसरी गवाही है हमारी सुशीला सिस्टर है, राखी सिस्टर हमारी लीडर बहन, उनकी मम्मा है। उनकी ये गवाही है कि उनकी इच्छा थी, हमारे पास्टर जी की जो वाइफ हमारी माँ, उनके घर पर जाए और उनकी इच्छा थी कि उनको कुछ करना था। जो बिल्कुल वो बता रही है कि कौन से दिया, बुढ़ापे नहीं दिया, हर्षित होकर दिया और उन्होंने बच्चों को कुछ कपड़े दिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्हें 1500 की 2 साड़ियां प्रभु ने दी और 10,000 का गद्दे के साथ बैठ किया, हालेलुया। आपको पता है जब आप प्रभु के दास और दासी कीजिए, चाहे वो छोटे से छोटा भी हो, इस्लाम इस प्रकार से कहता है कि यदि तुम मेरे छोटे से छोटे दास में ठंडा कटोरा पानी भी दे दोगे ना, तो उसका प्रतिफल नहीं होगा और उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। और इन्होंने उसी दिल से, उसी हृदय से प्रभु की दासी को आदर किया और देखिए कि जिन्होंने कितनी अद्भुत गवाही दी, हालेलुया। अब एक सबसे मैं तो चाहूंगी और जानती हूँ, इस गवाही को सुन के ना मेरे गूज़बम्स हो गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये गवाही सबसे अद्भुत गवाही है। हमारे बीच में कोमल सिस्टर है, हमारे हेमराज जी की वाइफ है, उनकी ये गवाही है। उनका बेटा है राजा, आप सभी जानते हैं। उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही थी कई दिनों से कि उनके पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, ठीक नहीं हो पा रहे। आप देख सकते हैं, ये है राज। बिलीव नहीं करेंगे आप लोग, इन्होंने दवाइयाँ भी बहुत की लेकिन खुदा पर भरोसा इनका टूटा नहीं। इन्होंने भरोसा और विश्वास जीवित परमेश्वर पे बनाए रखा। इन्होंने प्रार्थना विषय दी थी इनके लिए, हम सभी प्रार्थना करे थे और 1 हफ्ते से लगातार ये पेट के दर्द से परेशान है और परेशान थे। लेकिन खुदा ने इनके जीवन में इतना अनुग्रह किया, इतना फजल किया, इतना बरकत किया कि जब नाइट प्रेयर हुई थी यहाँ 2 तारीख को, इन्होंने उपवास प्रार्थना किया। आपको पता है उपवास प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि जो कार्य नहीं हो सकता वो प्रभु करता है।
है। और उपवास प्रार्थना में इन्होंने चाहत रखी, प्रभु आज मैं 1 भी रुपया नहीं लगाऊंगी और ये बच्चा आपकी प्रार्थना से, आपकी दुआ से, आपके अनुग्रह से, आपके फजल से अच्छा होने पाए। और ये बता रही है, पास्टर जी सिस्टर बता रही है कि इनके पेट से इतना बड़ा कीड़ा निकला और ये उसी टाइम फ्री हो गए, अपने मुखों को खोल के गए कि हालेलुया। और एक बात और बताना चाहता हूँ, 3 फुट या 4 फुट लंबा एक कीड़ा इसके पेट में था। वो जब प्रार्थना हुई उसके बाद सुबह वो कीड़ा बाहर निकला, तब देखा ये है परमेश्वर का जी। तो ये क्या है? परमेश्वर का फजल है, इसकी वजह से जिंदा है। कई लोगों के पेट में कीड़े बन जाते हैं, उनका ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, या वो गलत जगह चला जाए कहीं से निकल के, परमेश्वर ने उसे बाहर किया। फजल अब से लेकर दूसरे आगमन तक आपके साथ, आपके परिवारों के साथ